नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे आज का टॉपिक्स लेकर के आया हूँ निरोग रहने का सूत्र। अगर आप बायो पढ़ते हैं, बायो जानते हैं या फिर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो सूत्र दे रहा हूँ निरोग रहने का सूत्र, वो सूत्र मूल मंत्र को धारण करें और ज़िंदगी में स्वस्थ रहें। और ज़िंदगी में स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा शिक्षा ले सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो बिजनेस कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में हर एक समस्या से निपटने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। व्यक्तिगत अगर इन बातों को, इस सूत्रों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप स्वस्थ जरूर रहेंगे मित्रों। तो इसलिए टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी कमेंट करें, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसमें टॉपिक्स में और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बायो से रिलेटेड, जिसको जान करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ज़िंदगी में आपके लिए सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिर में दर्द हो रहा है, लगातार आपको सिर दर्द रहता है, तो सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसलिए नारियल का पानी जरूर पिए। अगर आप नारियल का मित्रों पानी पीते हैं तो आपका सिर दर्द कमेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। या फिर जो व्यक्ति नारियल का पानी पीता है उसमें सिर दर्द नहीं होते हैं, अर्थात ब्रेन पेन नहीं होते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, गला में दर्द, अगर आपको हमेशा गला में दर्द रहता है, गला में खराश रहता है, तो आप शहद और अदरक जरूर खाएं। अगर आप शहद ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, तो आपको गला का दर्द से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको अदरक और शहद की बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको ये वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपको दांतों में दर्द रहता है, आज के समय में लोगों को दांतों में दर्द अधिक रहते हैं, अगर आपको दांतों में दर्द रहता है तो लहसुन जरूर खाएं। अगर आप कच्चे लहसुन चबा करके अगर खा रहे हैं तो आपका दांत का दर्द जो है वो आराम हो जाएगा। अगर पैरिया रोग से ग्रसित है तो इसमें भी ये फायदेमंद होगा, है ना। अगर दांत खोखला है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो इसके लिए ये फायदेमंद है। इसलिए लहसुन जरूर ले। लहसुन खाने से दांत का दर्द, अब ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुरंत आपको जो है उसमें छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप लहसुन खाएंगे तो धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा, या फिर आने वाले टाइम में आपको फिर दर्द दांतों का नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको थकान रहता है, अभी सीजन आ गया है तरबूज का, अगर आपको थकान रहता है तो तरबूज जरूर खाएं। अगर तरबूज खाएंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगा। अगर आपको नींद जो है नहीं आता है तो अखरोट का बीज अवश्य खाएं मित्रों। अगर अखरोट का बीज अगर खाते हैं तो आपको नींद जो है वो नींद अच्छा आएगा, और नींद अच्छा आएगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आपको लो शुगर रह रहा है, अगर आपका जो है शुगर लो हमेशा रह रहा है, तो छाछ अवश्य पिए। अगर आप छाछ पीते हैं, घरेलू घरों में उसे मट्ठा कहा जाता है, मट्ठा, अगर आप देहाती क्षेत्र में उसे मट्ठा कहते हैं, छाछ कहते हैं। अगर आप छाछ का अगर सेवन करते हैं तो लो शुगर जो है वो मेंटेन रहेंगे, इसलिए लो शुगर वाले को छाछ अवश्य पीना चाहिए। अगर आपको लगातार हड्डी कमजोर रह रहा है, हड्डी जो है वो कमजोर है, तो तिल अवश्य खाएं। अगर जो व्यक्ति तिल खाते हैं उसे हड्डी जो है कमजोर नहीं होंगे, इसलिए जो है तिल का सेवन अवश्य ही जरूरी है। जिन लोगों को पेट में हमेशा प्रॉब्लम है, पेट में गैस बन रहा है, पेट में कब्ज है, पेट में दर्द होता है मीठा मीठा, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कहा गया है कि पेट सही तो सब सही, अगर पेट की समस्या है आपके पास तो पपीता अवश्य खाएं। अगर पपीता खाएंगे तो आपको पेट की समस्या से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा, सब दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए पपीता रोजाना खाना चाहिए। उसके बाद बात करें लोगों की बाल झड़ने की समस्या है, बाल जो है लोगों को झड़ रहे हैं, तो लोगों को आंवला और बादाम जरूर खाएं। अगर आंवला का सेवन करते हैं, बादाम का सेवन करते हैं, तो आपका बाल झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएंगे, या फिर
कम झड़ेगा। जैसे कुछ लोगों का जो है बाल झड़ रहा है, हेलमेट लगाने से बाल झड़ रहे हैं, या शरीर में ज़्यादा गर्मी हो रही, गर्म दवा खाने से जो है लोगों को बाल झड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है मेंटेन हो जाएगा, या फिर वहाँ पे रुके रहेंगे अगर आंवला का और बादाम का सेवन करते हैं तो। अगर मान लो कि खूनों की कमी है, अगर खूनों में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, तो चुकंदर अवश्य खाएं। अगर चुकंदर खाते हैं, गाजर खाते हैं, तुलसी का मोजर खाते हैं, तो आपका जो है खूनों का कमी जो है वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, और आप जो है ब्लड जो है आपके शरीर में पूर्ण रहेंगे, तो आपको किसी प्रकार की रोग नहीं होगा। कहा जाता है कि अगर ब्लड कमा तो अनेक प्रकार की बीमारी का न्योता देना कार्य कहा जाता है। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जो है वो बीमारी जल्दी अटैक नहीं करेगा। अगर बात करते हैं पेटों में चर्बी है, लोगों को देखते हैं कि पेट ज्यादा निकल गया है, आप चाहते हैं कि पेटों की चर्बी से छुटकारा मिले, धीरे धीरे वो चर्बी कम हो जाए, तो काला जीरा अवश्य खाएं, और काला जीरा के साथ गर्म पानी। अगर काला जीरा और गर्म पानी का अगर आप सेवन करते हैं दोस्तों, तो आप मेरी बात माने और इसका सेवन करें, तो धीरे धीरे पेट का भी चर्बी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं इस वीडियो में जो पॉइंट मैंने बताया उसको एक बार रिवीजन कर दें, ताकि आपको वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिर में दर्द होता है तो नारियल का पानी पिए, गला में दर्द होता है तो शहद और अदरक जरूर ले, दांतों में दर्द होता है तो लहसुन जरूर खाएं, थकावट रहता है तो अभी तरबूज मिल रहा है, तरबूज अवश्य खाएं, नींद नहीं आता है तो अखरोट का बीज अवश्य खाएं। अगर ब्लड शुगर जो है आपका लो रह रहा है, तो अगर शुगर लो रहते हैं तो उसके लिए छाछ अवश्य पिए। अगर आपका हड्डी कमजोर रह रहा है तो तिल अवश्य खाएं। अगर पेट जो है, पेट में समस्या है तो पपीता अवश्य खाएं। अगर लगातार आपका बाल झड़ रहा है तो आंवला और बादाम का जरूर सेवन करें। अगर खून की कमी हो रही है तो चुकंदर अवश्य खाएं, गाजर अवश्य खाएं, और तुलसी का मोजर अवश्य सेवन करें। और पेट की चर्बी को कम करना है तो काला जीरा और गर्म पानी जरूर पिए। इसके अलावे आप को अगर और भी कोई समस्या है तो कमेंट अवश्य करें, और उसके साथ आप किसी प्रकार की ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा का सेवन टाइम से जरूर करें, क्योंकि आपका हेल्थ का, आपका स्वास्थ्य का बहुत मुझे केयर करने की आदत है। आज के लिए इतना ही।